नमस्कार, मैं हूं अंशिका पाठक। आपके साथ सुबह के 10 बज चुके हैं और हम बात करेंगे सुबह की 3 बड़ी खबरों की। आपके टीवी स्क्रीन पर अब 3 तस्वीर सामने आएंगी जिसके जरिए आपको हम समझाएंगे कि 3 बड़ी खबरें क्या कुछ हैं। तो पहली खबर की बात करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बहराइच को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जबकि दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मिशन 2022 के लिए सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए जुट गई हैं। बीजेपी आज से सामाजिक संपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी के बड़े नेता लोगों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे। अभियान की शुरुआत पंचायत भवन से सीएम योगी करेंगे। तो वही तीसरी और आखिरी खबर की बात करें तो कानपुर और आगरा में बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करेगी, जहां बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी पहुंचेंगे और जीत का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। तो सियासत का सुपर संडे आज है और जो 3 अहम खबरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब विस्तार से इन खबरों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सियासत के सुपर संडे में सबसे पहली और बड़ी खबर के बारे में अगर हम बात करें तो 2022 चुनाव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जा सकती है। 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लग सकती है। जनवरी और फरवरी के बीच चुनाव हो सकते हैं और यही वजह है कि 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लगाया जा सकता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान किया जा सकता है कि कब चुनाव होंगे, तारीख का ऐलान किया जा सकता है। 2022 चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, जहां 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लग सकती है क्योंकि जनवरी और फरवरी के बीच में ही चुनाव होंगे। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग का निर्देश क्या कुछ है। 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी करने के लिए कहा गया है। 20 दिसंबर तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण। 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची जारी होगी। तो इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ कहा जा सकता है 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि जनवरी और फरवरी के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और इसीलिए आचार संहिता को लेकर भी घोषणा की जा सकती है चुनाव आयोग की तरफ से। तो चुनाव आयोग का निर्देश क्या कुछ है यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अभी तक क्या कुछ कहा है। 20 दिसंबर तक का कह दिया गया है कि जो भी आपत्ति है, जो भी चीजें हैं उन्हें कह दे। तो ये तमाम चीजें जो है चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। 2022 चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव है और 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लग सकती है। तो एक तरफ चुनाव आयोग पर सबकी नजर है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां लगातार जुटी हैं अपने अपने कार्य में। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उनके जो अभियान है उनकी शुरुआत कर दी गई है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और चुनौती बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि लगातार कहा जा रहा है कि आचार संहिता 20 दिसंबर के बाद लगा सकती है। तो जनवरी और फरवरी के बीच चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग का निर्देश क्या कुछ है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी है। 20 दिसंबर तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची जारी होगी। जो भी मतदाता होंगे उनकी सूची जारी हो जाएगी 5 जनवरी 2022 को। तो महत्वपूर्ण चीज तो ये देखने वाली बात होगी कि अब क्योंकि लगातार चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं तो उसको राजनीतिक पार्टियां कैसे लेती हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार तैयारी जारी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अभियान का आयोजन किया जा रहा है, सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और पार्टी में
लोगों के जुड़ने और छोड़ने का सिलसिला भी अभी तक जारी है। अब ये कब थमेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऐलान, कुछ घोषणा जरूर किया जाएगा कुछ ही दिनों में। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? 20 दिसंबर के बाद जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता लगाने की बात कर रही है और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब काउंटडाउन स्टार्ट धीरे धीरे हो जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल है वो 14 मई तक है, लेकिन जो पंजाब है, तमाम अन्य सरकारें हैं, उनका कार्यकाल मार्च के महीने में समाप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर इसको देखते हुए जो चुनाव निर्वाचन आयोग है उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। निर्देशित कर दिया है तमाम जो प्रदेशों में चुनाव होना है कि जो अफसर 3 से 4 साल हो गया जिनको एक जिले में रुके हुए काम करते हुए, उनको वहां से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही साथ तमाम अन्य जो है कार्यक्रम वो भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें जो मतदाता सूची है उसको लेकर के काम शुरू हो गया है। उसको फाइनल जो मतदाता सूची है 5 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। उससे पहले उसका पुनरीक्षण का काम, उसके नए आवेदनों का काम, ये सारा काम किया जाएगा और 5 जनवरी को जो है वो मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, फाइनल होगी। दिसंबर महीने में कभी भी अगर इसे आशंका लगाई जा रही है कि जो आचार संहिता है वो लगाई जा सकती है, क्योंकि लगभग चुनाव जो है जनवरी लास्ट में या फरवरी में कराने की पूरी उम्मीद है। इसी समय में चुनाव आयोग है चुनाव कराने की मुमकिन कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के 1 महीना पहले लगभग जो है वो आचार संहिता लगा दी जाएगी, जिससे तमाम जो अन्य चीजें हैं वो रुक जाएं, सरकारी कार्यक्रमों के ऊपर रोक लग जाए, साथ ही साथ जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम होने लगे। निश्चित तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव होना है 5 राज्यों में। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है और चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। तत्काल प्रभाव से तमाम जो अधिकारियों उनको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ तमाम अन्य जो तैयारियां होती हैं वो भी अब नजर आ रही हैं। जी ठीक है अश्विनी, इन सब के बीच सवाल ये भी है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब उनके लिए एक प्रेशर जैसा माहौल बन जाएगा, क्योंकि अब समय कम है और फिर चुनौतियां ज्यादा हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कह दिया है कि मतदाता सूची जो है वो जारी कर दिया जाएगा 5 जनवरी तक लगभग। तो ऐसे में एक तरह से प्रेशर का माहौल अब देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अगर मैच की बात करें, मैच के अंतिम ओवर अब इस समय शुरू हो चुके हैं और जिनको लेकर के हर जो टीम है, हर पार्टी है, काफी संजीदा है। चाहे चुनाव प्रचार की बात करें, चाहे जो तमाम अन्य बैठकों की बात करें, सभी राजनीतिक दलों में इस समय शुरू हो चुकी हैं। जमीन पर उतर के तमाम बड़े नेता हैं जो चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। चाहे भाजपा की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री जिलों के दौरे कर रहे हैं। जो अन्य उनके सहयोगी हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हैं, सत्येंद्र सिंह हैं, लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल रहे हैं। बसपा की बात करें, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तमाम अन्य सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी तमाम यात्राएं निकाल रही हैं। चुनावी मूड पूरा उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उधर दूसरी ओर बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज श्रावस्ती को सौगात देंगे सीएम योगी, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो श्रावस्ती और बहराइच के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो ये जानकारी मिल रही है, लेकिन इसको विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। आज है सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रक्रिया चलेगी और कल वोट डाले जाएंगे। उपाध्यक्ष पद के लिए 18 अक्टूबर यानी कि कल चुनाव होगा। बीजेपी ने नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाने का मन बनाया है। हरदोई से एमएलए हैं नितिन अग्रवाल। सपा ने नरेंद्र सिंह वर्मा को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। सीतापुर के महमूदाबाद सीट से विधायक हैं नरेंद्र सिंह वर्मा। सपा के सभी विधायकों को दोपहर 2 बजे सपा कार्यालय बुलाया गया है और लगभग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नगमा, क्या जानकारी मिल रही है? विधानसभा उपाध्यक्ष
चुनाव के लिए आज जो है नामांकन है और कल वोट डाले जाएंगे। बागी विधायक रह चुके हैं, उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ था। और हालांकि इससे पहले यही चर्चाएं हो रही थी कि नितिन अग्रवाल निर्विरोध उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यानी कि नरेंद्र वर्मा को खड़ा करके ये साफ कर दिया है कि विपक्ष का हमेशा से जो उपाध्यक्ष पद रहा है वो विपक्ष के पास रहा है, और इस बार जो बीजेपी सरकार है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रही है, और अपना उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदार खड़ा करने के बाद नितिन अग्रवाल जो कि सपा के ही विधायक हैं और सपा ने उनको निष्कासित भी करने की अपील की है। ऑलरेडी वहां पे एप्लीकेशन पड़ी हुई है। ऐसे में नितिन अग्रवाल का नाम जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल भी सामने खड़ी कर दी समाजवादी पार्टी के लिए, और साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है, जिसमें कि आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन होगा और कल चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह बीजेपी चाहती थी निर्विरोध नितिन अग्रवाल को चुना जाए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके एक मुश्किल भी सामने खड़ी की है। साथ ही आज समाजवादी पार्टी ने तमाम विधायकों को 2 बजे पार्टी कार्यालय पर बुलाया है। हालांकि एक दिवसीय जो विधानसभा सत्र की शुरुआत, स्पेशल सत्र की शुरुआत करने जा रही है, सत्र करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी विपक्ष को घेरने की भी पूरी तैयारी कर रही है और किस तरह अपने प्रत्याशी को जिताए उसकी भी रणनीति तय करेगी। जी बहुत चलिए ठीक है नगमा, आप बने रहिए हमारे साथ और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आज श्रावस्ती को सौगात देंगे सीएम योगी, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे मुख्यमंत्री, जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का बहराइच जाने का भी कार्यक्रम है, तो बहराइच भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती और बहराइच दौरा है। बहराइच को सीएम सौगात देंगे और साथ ही श्रावस्ती को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का बहराइच जाने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री बहराइच को 221 करोड़ की सौगात देंगे, तो वहीं श्रावस्ती को भी मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं, विकास की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो श्रावस्ती और बहराइच जाएंगे सीएम योगी, आज उनका दौरा है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हैं क्योंकि उनका संबोधन भी होगा श्रावस्ती में। तो ऐसे में श्रावस्ती तैयार है, बस इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है उसे कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे सीएम योगी। श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, श्रावस्ती और बहराइच की तस्वीर, जहां दोनों ही जगह कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। श्रावस्ती में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहले से ही मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। तो दूसरी तस्वीर बहराइच की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ यहाँ पर भी कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, टेंट लगा दिया गया है, मंच सजा दिया गया है और इंतज़ार मुख्यमंत्री।
तुम सुनने तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं श्रावस्ती और बहराइच की तस्वीर। श्रावस्ती में भी तैयारियां पूरी हैं और बहराइच में भी कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी है। तो सीएम का श्रावस्ती दौरा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज श्रावस्ती में क्या कुछ होगा। तो श्रावस्ती को 390 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। दोपहर 1 बजे श्रावस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी और 1:10 पर योजनाओं की सौगात वो देंगे। जनसभा करने के बाद बहराइच के लिए फिर वो रवाना होंगे। तो सीएम योगी जो हैं आज श्रावस्ती को करोड़ों की सौगात देंगे। कई सारे ऐसे विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। इतना ही नहीं, फिर वो बहराइच के लिए रवाना होंगे और बहराइच में भी वो सौगात देंगे जनता को। कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत भी वो करेंगे। तो बहराइच को सीएम योगी क्या कुछ देंगे ये हम आपको बताएंगे। बहराइच में भी मुख्यमंत्री सौगात देंगे जनता को और कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बहराइच को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या देंगे। बहराइच को 221 करोड़ की सौगात, 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वो प्रमाण पत्र भी देंगे। दोपहर 3 बजे बहराइच पहुंचेंगे सीएम योगी। 4 अक्टूबर को सीएम को आना था बहराइच, लखीमपुर कांड की वजह से जो दौरा है वो टल गया और इसीलिए आज मुख्यमंत्री बहराइच आएंगे, क्योंकि इससे पहले आने वाले थे वो बहराइच और शायद उसी वक्त ये सौगात देने वाले थे बहराइच को, लेकिन क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड की वजह से ये दौरा टल गया उनका, इसलिए आज वो बहराइच आएंगे। लगभग 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच आएंगे। तो 2 जिलों का दौरा है, बहराइच का और श्रावस्ती का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच और श्रावस्ती में नजर आएंगे। है ये संदेश है विकास का, जो यहाँ पर कार्य हुए हैं उन कार्य को समर्पित किया जाएगा जनता की सेवा में। साथ ही जो कार्य प्रारंभ होने हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा। 144 परियोजनाएं हैं और लगभग 221 करोड़ के कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे और तमाम प्रकार के लाभार्थी जो पूरे पारदर्शी ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी चुने गए हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। वह दुर्गेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ श्रावस्ती से। दुर्गेश, श्रावस्ती में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को जो दिखा रहे थे उसमें यही था कि कार्यक्रम स्थल जो है पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार मुख्यमंत्री का है। का दौरा आज अहम माना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे पहुंचकर एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे और वही करोड़ों रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और भारी संख्या में पंडाल में भीड़ भी आ चुकी है, जिसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था भी के इंतजाम किए गए हैं श्रावस्ती जनपद में। जी दुर्गेश, इन सब के बीच श्रावस्ती को मुख्यमंत्री कई सारी सौगात देंगे। आज कितनी सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है और कार्यक्रम स्थल पर क्या अभी से ही लोग आने लगे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे पहुंचकर विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। 1:10 पर करोड़ों रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 55 लोकार्पण का योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 32 शिलान्यास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और यहाँ पंडालों में लोग अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा ये चुनावी सन 2022 को लेकर अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर श्रावस्ती जनपद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। श्रावस्ती जनपद में पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा ये ठीक है दुर्गेश, बहुत है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, जहां दूर दराज से फरियादी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। जो भी शिकायत है, जो भी समस्या है उनकी वो बता रही हैं। यहाँ पर जितने भी फरियादी हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताते हुए नजर आ रही हैं आपको। और मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले ही जनता दरबार लगाया था उन्होंने, और यहाँ पर वो पहुंचे भी थे तमाम अधिकारियों के साथ। तुरंत से तुरंत जो भी समस्या है फरियादियों की, तुरंत से तुरंत निस्तारण करने के जो निर्देश हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं अधिकारियों को। और जो शिकायत पत्र है, जो शिकायत लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, उनकी सुन रहे थे सीएम योगी। और अब जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, टीम 9 की ये बैठक है जिसमें नवनीत सहगल से लेकर तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही बातचीत किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है जिलों को लेकर, चाहे वो बीमारी से जुड़ी समस्या हो या फिर कोई अन्य समस्या हो, उसको लेकर जानकारी ले रहे हैं सीएम योगी। क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है आगे, तो जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो फौरन से पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, जो उसकी तस्वीर है जहां वो पहुंचे जनता दरबार में और फरियादियों की समस्या सुन रहे थे। तो दूसरी तस्वीर टीम 9 की बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर वो फीडबैक ले रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कर्मचारी नेता हरि किशोर तिवारी सपा की सदस्यता लेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं हरि किशोर। कई अन्य दलों के लोग भी आज सदस्यता लेंगे। इटावा से उम्मीदवार बनाए जाने की भी चर्चा तेज हो रही है। तो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है अखिलेश यादव की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्या कुछ कहेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज कई लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। इटावा से उम्मीदवार बनाए जाने की भी चर्चा तेज है। नगमा शेख हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नगमा, क्या जानकारी मिल रही है? आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, कौन से ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो वो कर सकते हैं? और कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी की सदस्यता लेंगे, इसको लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आशिका, आपको बता दें कि आज 12 बजे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में जो हैं शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के, वो चाहे बसपा के हों या फिर राज कर्मचारी जो हरि किशोर हैं वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। बताया जा रहा है कि राज किशोर जो है वो उम्मीदवार भी घोषित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेन विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है। और इसको देखते हुए जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार ज्वाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बसपा के कई बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आर.एस. कुशवाहा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहले जो दल बदलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आज 12 बजे अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही है नगमा, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी में जो भी लोग शामिल होंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाकी की पार्टियों के लिए थोड़ा सा हलचल मचा देने वाली ये चीज होगी, क्योंकि अब समय कम है और जितने जल्दी हो सके जिन भी नेताओं को पार्टी छोड़ना है या दूसरी पार्टी का दामन थामना है वो इस चीज को जल्द से जल्द करें, क्योंकि ज्यादा समय अब नहीं बचा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह समाजवादी पार्टी का कारवा लगातार बढ़ रहा है उससे चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर दूसरी पार्टियां हो उसमें कहीं ना कहीं हलचल दिखाई दे रही, क्योंकि मेन जो विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी ही सामने है। ऐसे में बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है और लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो दल बदलने का सिलसिला है वो समाजवादी पार्टी में ज्यादातर लोग शामिल हो रहे हैं। और बताया यही जा रहा है कि जिस तरह से और भी लोग चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो या फिर अदर पार्टी के हो वो भी अखिलेश यादव के कांटेक्ट में, और बहुत जल्द बहुत बड़े चेहरे भी समाजवादी पार्टी में तो देखने वाली बात होगी। नगमा आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होने हैं। एसपी ने नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। आज सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव तो कल है, लेकिन आज नामांकन है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया है कि हर नेता विधायक
पार्टी कार्यालय में रहेगा। नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। आज सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगमा शेख हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नगमा, क्या जानकारी मिल रही है? यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इनके प्रोफाइल के बारे में भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे और उपाध्यक्ष बनाने के पीछे के मायने क्या कुछ होंगे? नगमा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो नगमा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आज सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर में रहने के निर्देश दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव तो कल है, लेकिन प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा को बनाया गया है, क्योंकि ऐसे में देखना होगा कि आखिर इसका क्या असर होता है। चुनाव से पहले आज सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर में रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लगभग 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अखिलेश यादव। तो एसपी ने नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कल वोट डाले जाएंगे। तो 22 में चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीएसपी आ गई है। आगरा में बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन आज है। जीआईसी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है। बीएसपी के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे मुनकाद अली। तो आगरा में बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो वरिष्ठ नेता मुनकाद अली कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ये सम्मेलन कई मायनों में खास है। ये कार्यक्रम कई मायनों में अहम है, क्योंकि बीएसपी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की, और इसके लिए लगातार बीएसपी एक्टिव है। वो हर हथकंडे अपना रही है। बीएसपी जो अभी तक वो खो चुकी थी या फिर अभी तक जो चीजें नहीं हो पाई, उस हर चीज को किया जा रहा है और लगातार एक्टिव भी है बीएसपी तमाम कार्यक्रमों के जरिए। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि जरूर लड़ें ये लोग, तीनों लोग चुनाव, और चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है? आज बीएसपी का जो सम्मेलन है आगरा में, उसके क्या मायने हैं, उद्देश्य क्या है आखिर उसका? बिल्कुल अंश का, मैं आपको बता दूं, हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ जीआईसी ग्राउंड है, यहाँ पर 11 बजे से लंबी कतार देखी। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी महासम्मेलन होने जा रहा है। बहुत समय बाद इस तरह का सम्मेलन देखने को मिलेगा। यहाँ करीब 11 बजे से अब लंबी कतार देखने को मिलेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी जब खोए हुए अपने वजूद को वापस करने के लिए गठजोड़ मेहनत कर रही है। इस बार देखने वाली बात यह है कि 2022 में किस प्रकार की तैयारी होगी। इस वाली कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्रीय जनता से रूबरू हो रही है और वहीं से लेकिन यहाँ पर बूथ स्तर से बिल्कुल पूरी तैयारी की गई है। एक पूरी जिस तरह से पहले जो गलतियां हुई थी, उस गलतियों को पूरी पहले की तरह गलतियां ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारी है। इस बार मेरे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं सम्मेलन को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गुलफाम जी, यहाँ बसपा समाजवादी पार्टी का एक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का सम्मेलन देखने को मिलेगा? इस जगह को देखे सबको पार्टी के लिए सारी कार्यकर्ता सम्मेलन है। बीएसपी पार्टी का रवि भारद्वाज जी को टिकट की घोषणा और इसके लेके बहुत सब लोगों को उत्साह है और हिंदू मोहम्मद के साथ यहाँ आने वाले समय पर यहाँ पर कितनी लंबी कतार देखने को मिलेगी? किस प्रकार का बढ़ती जा रही है, बसें आ रही है, जनता बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत भीड़ मिलेगी। बताया जा रहा है कि जो खोया हुआ वजूद जिस प्रकार बहुजन समाजवादी जो खोया हुआ वजूद जो पिछला छूट गया है, वो इलेक्शन में कमियों को खामियां दूर होंगी और सबको एक दूसरे के साथ बना के रखना है। एक साथ बीजेपी कह रही है बीएसपी का पार्टी का बिल्कुल वजूद खत्म हो गया है। इस बार बीएसपी पार्टी जो है वो एक हिंदुस्तान है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। अंशिका जी, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करा देते हैं, उनका क्या कहना है इस सम्मेलन को लेकर। सर, नाम बता दीजिए। मेरा जीतन कुमार शर्मा। जीतन जी, आज सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे। यही चाहते हैं सर, बहन जी ने चाहा कि पार्टी ने सारे जाति धर्म को एक बनाकर हिंदुत्व को
जिंदा किया है। हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई बनाकर इस पार्टी ने दोबारा से एकजुट किया है और जो त्रस्त हैं इस बीजेपी सरकार से उसको दोबारा से सही किया जाएगा। क्या मानते हैं 2022 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति देखने को मिलेगी इस बार यहाँ पर? रणनीति तो यह है सर कि जो भी यहाँ की कमियां हुई हैं, जो उनके अच्छे कार्य हैं, उनको लगातार बहन जी ने बोला है कि उनको लगातार चलते रहने देंगे। चलिए ठीक है कृष्णा त्यागी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 22 के चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव है और बीएसपी की तरफ से भी आगरा में सम्मेलन किया जाएगा।